चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ। Chinese embassy has closed their consular section in Pakistan amid rising security threats push China to take strong measures. China is not happy with the Pakistani government. 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया $100 बिलियन की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है, और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। ये डील हो रही है। क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। जी हाँ, ये वर्जिन अटलांटिक वाले भी अच्छा जलील करते हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने पाकिस्तान की सर्विसेज बंद कर दी, इन्होंने पहले बोला कि एज वी कंटिन्यू टू रैंप अप आवर फ्लाइंग प्रोग्राम इन 2023, शुरुआत यहां से होती है, एज वी कंटिन्यू टू रैंप अप, मतलब हम और देशों में तो बढ़ा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में हमने बंद कर दिया। फिच ने ये कहा है या तो पाकिस्तान के दो रास्ते रह गए। अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। पहले एडवांस पैसे दें फिर हम जाने देंगे, ये बात यहां तक पहुंच गई है। देखिए, सिंगल हैंडेडली उन्होंने सारी गेम जो है वो बदल दी है। सिंगल हैंडेडली सारी की सारी गेम जो है वो बदली जा चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिकली अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, आईएमएफ से बिलियन डॉलर के लिए पैसे मांग रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हमारी मदद करें। हम अमेरिका को ये कॉल करके फ़ोन करके कह रहे हैं कि पायन साडा जो है ना आईएमएफ को सानू पैसे लै देना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो बात ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है। वो अमेरिकन जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, उसके साथ ताल्लुक़ रखना है, उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है। और हमारे आज मैं कल देख रहा था कि हमारे यहाँ पे तो ये बात हो रही है कि जनाब अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात रिपेयर हो रहे हैं। मतलब कहाँ पे ताल्लुक़ का रिपेयर होना, मतलब हमने क्या नहीं किया अमेरिका के साथ मिलके, जंगें लड़ी। लेकिन हम आपको ये बताते चले, चाइना जो पाकिस्तान का बड़ा दोस्त समझा जाता है, वो जो हम कहते हैं ना समंदर से गहरी और पता नहीं हिमालय से ऊंची, और किस किस तरह की जो है वो हमारी दोस्ती है चाइना के साथ। तो जी चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक के पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर बाकी ये है कि चाइना ने कहा है जो पिछली चीजें आप लोगों ने ली थी, जो पहले आपके पास शिपमेंट्स गई हैं, जो पहले सामान गया है पाकिस्तान के पास, चाहे वो आप हमारे बिजनेस के लिहाज से हो, चाहे वो दूसरे जो आप जानते हैं सीपैक वगैरह के लिए भी आ रहा था, उन्होंने कहा पहले उसके पैसे पड़ाओ हमें। यानी कि चाइना ने दोस्ती को साइड पर रखा और मतलब पैसों के ऊपर चले गए। इस किस्म के मतलब ये कैसी दोस्ती है ना यार, दोस्त तो आपस में पैसे वैसों में बात नहीं करते, लेकिन चाइना करता है। और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ तो फिर आगे बढ़ो। तो और यही नहीं बल्कि जो पिछली पेमेंट्स भी रहती हैं जरा वो भी क्लियर कर दें। मतलब एक तो हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमसे तो ये कहा गया था कि आईएमएफ जब पैसा दे देगा, यानी आईएमएफ से जब हमें फंड मिल जाएंगे तो उसके बाद चाइना भी कोई इतनी मोटी मोटी गड्डियां लेके बैठा है पैसों की हमें देने के लिए, मतलब डॉलर्स की। मगर यहाँ पे तो बस कहानी कोई और ही लग रही है मुझे। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जी खतरे की घंटी तो बहुत दिनों से बहुत लोग बजा रहे हैं, मगर हम सुन नहीं रहे किसी की। हमारे कान में जो है ना पानी घुस गया, मतलब ये कि फ्लड आया था ना इस वजह से शायद, क्योंकि ये फाइनेंशियल टाइम्स की बात नहीं है हमारे लिए। तो अमेरिका भी घंटी बजा रहा है खतरे की, भारत भी बजा रहा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज बता रही हैं कि जी आपकी हालत बहुत खराब है, कुछ कीजिए। लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा और ना ही हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। जी हाँ, देखिए हमने इस वक्त सबसे बड़ी डेट सर्विसिंग चाइना की करनी है,
और अब चाइना का मसला ये है कि चाइना ने हमसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में की। उन्होंने श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट करा दिया, डेट रीशेड्यूलिंग नहीं की। वहाँ भी वेस्ट का एक ही मौक़िफ़ था कि आप हमसे पैसे लेकर चीन को दे देंगे, हम आपको क्यों पैसे दें। और वो जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे जो बहुत प्रो चाइना थे, आखिर वो इक़्तिदार से गए और श्रीलंका को अपनी प्रो चाइना पॉलिसी बदलनी पड़ी। जाकर फिर IMF ने उन्हें बेल आउट पैकेज दिया, क्योंकि वेस्ट का इस बात पर बिल्कुल एक इत्तेहाद है और हकीकत है कि वो ये कहते हैं कि हम अपनी फिनांसिंग चाइना की को नहीं देने को तैयार। जो पैसा हमारे पास है वो आप हमसे लेकर चीन को नहीं दे सकते। चीन के कर्जे आपने देने हैं, वो आप अपना बंदोबस्त करें। आपने चीन के कर्जे देने हैं, आप रीशेड्यूल कराएं। आपकी को हिमालय से ऊंची दोस्ती है। आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह की है। ये आपका और चीन का मसला है। तो इसलिए अगर आज चाइना हमारे 45% कर्जे रीशेड्यूल कर दे, जैसे कि 9/11 के बाद पेरिस क्लब से हुए थे, मुशर्रफ साहब ने कराए थे, कल सारी बातें मैं कर चुका हूं बाय द वे। तो इसलिए ये मसला 1 मिनट में हल हो जाएगा। लेकिन ये श्रीलंका का हाल सामने है, चाइना नहीं करेगा। चाइना ने श्रीलंका को की पोर्ट भी ली और डिफॉल्ट क्या भी आपसे मैं एक दो टोक सवाल पूछूं? क्या खुदा ना खास्ता चाइना जो है हमें डिफॉल्ट करा रहा है? देखिए, वो डिफॉल्ट कराने के करीब ले आया है। आज हम अब ये सब कहते हैं जी $16 बिलियन के हमारे पास रिजर्व्स थे, कहाँ चले गए? ये कि इंडिया को इतने जहाज वो खरीद रहा है, ये क्यों चाहिए? तो आप ये सोच सकते हैं कि उनको ये ज़रूरत है, यानी उनका कारोबार इतना बढ़ चुका है, उनकी दुनिया से इंटरेक्शन इतना हो चुका है कि उनको 400 से 500 नए एयरक्राफ्ट चाहिए। ये फ्लीट चाहिए उनको कि जिसकी बिना पर वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अब यही तो बात है, पूरी दुनिया तो उनकी तरफ आ रही। एक और बात आपको बता दूं, मैंने इससे पहले पाकिस्तान की खबरें आपके सामने रखी ना, अमेरिका की रखी। हमारे कितने विजिट्स हुए अमेरिका में, वो सब विजिट्स जो है ना, उनमें से कोई यानी ज़्यादा से ज़्यादा के सैलाब जदगान के लिए जो है आपको पैसे मिल जाए। और ये हमारी एयरलाइंस तो आप देखें, मैं ये अभी कुछ दिन पहले की खबर है, 2 दिन पहले की, कि जो वर्जिन अटलांटिक है उसने अपना बंद कर दिया यहाँ पे बिजनेस। और इसी तरीके से और बाकी जो सिलसिला, मतलब क्या बात करें, हम बात करने के लिए कुछ है नहीं, इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ। तो ये 2-3 खबरें मेरे पास मौजूद थी। हमने कहा चलें, जब ये मैंने देखा कि यहाँ की पाकिस्तान की, अच्छा उसी से मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये मैगा। तो देखिए आप कंपैरिजन कर लें कि यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हो रहे हैं और वहाँ